नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन हुई थी 22,960 के आसपास। वहाँ से निफ्टी ने एक नीचे की तरफ की गिरावट दिखाई जो निफ्टी को 22,850 तक लेकर गई। लेकिन दोस्तों, निफ्टी ने 22,850 के आसपास आज सपोर्ट लिया और वहां से एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ की दिखाई जो निफ्टी को 23,000 से भी ऊपर 23,130 तक लेकर गई, जहां पर निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज आई हुई थी और वहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। दोस्तों, मैंने आपको अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की कल की वीडियो में बताया था, आप 23,000 के आसपास निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,150। तो दोस्तों, हमारे को 23,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका तो मिला, लेकिन हमारा ना तो नीचे की तरफ टारगेट हिट हुआ और ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बल्कि निफ्टी 23,000 के आसपास ही आज काम करती रही और लास्ट के 1 घंटे में लगभग 2:45 बजे निफ्टी के अंदर 15 मिनट की मूविंग एवरेज से एक नीचे की तरफ की बड़ी गिरावट आई जो 15 मिनट के अंदर ही निफ्टी को 22,950 तक लेकर आ गई और निफ्टी 22,950 के आसपास ही आज लास्ट में क्लोज हो गई। लगभग यहीं पर आज निफ्टी ओपन हुई थी 22,950 से 60 के आसपास और वहीं पर निफ्टी 22,956 के आसपास आकर आज क्लोज हो गई। तो आज निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ की एक चाल आई और लास्ट में निफ्टी ने अपनी उस चाल को नीचे की तरफ गवा दिया और नीचे निफ्टी गिरकर 22,900 तक भी लास्ट के 1 घंटे में आई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज निफ्टी के अंदर ना तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना ही हमारा कोई टारगेट आया है। तो दोस्तों, अब हम कल के लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं। कल हमको निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि अब निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का वीक है। तो इस वीक में काफ़ी उतार चढ़ाव निफ्टी के अंदर रहेंगे और वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ी रहेगी और इस हफ्ते हमारा बजट भी आएगा, तो इसलिए निफ्टी की वोलेटिलिटी इस समय बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमें बड़ी सावधानी से अपने ट्रेड को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं। दोस्तों, अगर कल की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट था 23,150। तो हमारा स्टॉप लॉस तो रहेगा 23,150 और जब तक निफ्टी 23,150 के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं होती तब तक आप बाइंग की पोजीशन में ना जाए। तो अगर आपके पास आज सेल पोजीशन है तो आप उसको कैरी करके रख सकते हैं कल के लिए। और अगर आपको न्यू सेल पोजीशन बनानी है तो आपकी सेल बनाने की जगह रहेगी 23,050 से 23,000 से 23,050 के बीच में आप निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन बना सकते हैं। और आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों कल के लिए, पहले टारगेट की बात की जाए तो 22,850 22,850 आपका निफ्टी में पहला टारगेट रहेगा। और दूसरे टारगेट की बात करें तो दोस्तों वो रहेगा आपका दूसरे टारगेट पे जाने के लिए हमें अपना टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा, जहां से हमें आगे के लेवल निकल कर आ जाए हमारे। तो जो निफ्टी में दूसरा टारगेट निकल कर आता है वो है 22,750। पहला टारगेट 22,860 और दूसरा टारगेट 22,750। तो आप केवल इन दो टारगेट के लिए कल निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन बना सकते हैं। हम दोबारा 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे दो टारगेट रहेंगे कल। अगर आप निफ्टी के अंदर न्यू एंट्री लेनी है अगर जो आपको, तो वो 23,000 से 23,050 के बीच में रहेगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,150 और आपके नीचे की तरफ के टारगेट रहेंगे 22,860 और
22,750 इन दो टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों जब तक निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन नहीं होती तब तक आप निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं। और अगर निफ्टी कल 23,150 से ऊपर जाकर क्लोज होने की कोशिश करती है या ऊपर जाकर 23,150 से सस्टेन रहती है तो आप वहां पर फिर बाइंग पोजीशन ले, क्योंकि फिर निफ्टी ऊपर की तरफ 23,350 तक जाने की कोशिश करेगी। मैं आपको लेवल मार्क करके दिखा देता हूं। अगर निफ्टी 23,150 से ऊपर जाती है तो निफ्टी 23,350 तक जाने की कोशिश करेगी। तो जब तक निफ्टी अपने 23,150 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती और 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सस्टेन नहीं होती तब तक आप निफ्टी के अंदर बाइंग पोजीशन में ना जाए। और अगर जो 23,150 से ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो 23,350 तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। उससे पहले आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन के अंदर रह सकते हैं। मैंने आपको दोनों टारगेट बता दिए हैं, 22,860, 22,750। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।